हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट सक्सेना और आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ 20 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछूंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। और अगर आपको उसका आंसर पहले से पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका पार्ट 4 है। और हमारे 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं। अगर आपने उनको ना देखा हो तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी जीके एंड हिंदी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से पहला मेरा क्या क्वेश्चन है कि नेहकलाई झरना किस प्रदेश में है? कौन सा झरना? नेहकलाई झरना। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है केरल, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मेघालय। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर है डी यानी मेघालय। तो नेहकलाई झरना मेघालय के, ठीक है, मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट या फिर 340 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। ठीक है, तो नेहकलाई झरना किस प्रदेश में है? तो आपका मणिपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी यानी मणिपुर में नेहकलाई झरना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पे। पहला है टेगा, दूसरा है टुंड्रा, तीसरा है चपरल और चौथा यहाँ पे सवाना। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका बी यानी टुंड्रा है। ठीक है, यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर है। तो टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत यानी ठंडी होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बी यानी टुंड्रा करेक्ट है। तो यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो यहाँ पे राजस्थान में कुल क्षेत्रफल, तो राजस्थान का कुल जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से थार मरुस्थल राजस्थान के उस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत स्थित है, ये पूछा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 30%, दूसरा है 40%, तीसरा है 60%, चौथा है 70%। ठीक है, तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर है सी यानी 60%। तो थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग, ठीक है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर है सी यानी 60%। छठा क्वेश्चन है कि ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है ग्लेशियर निक्षेप के लिए? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मोरेन, दूसरा है ड्रमलिन्स, तीसरा है केटल और चौथा है स्क्रेडी। ठीक है, तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी यानी स्क्रेरी। तो स्क्रेरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहाँ पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लोसी स्ट्रेक भी कहा जाता है। तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर है डी यानी स्क्रेरी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन क्या है कि डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सी रेखा? डैम्पियर होजेस रेखा। तो यहाँ से पहला है खंबात की खाड़ी, दूसरा है पाक जल डमरू मध्य, पल्क जल डमरू मध्य और तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा है सुंदर बन। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर है डी यानी सुंदर बन। तो डैम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 से 30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर है डी यानी सुंदरबन। 8वां क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, ठीक है, दूसरा है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, तीसरा थार मरुस्थल में तूफान, चौथा हिमालय के तेज हवाओं का चलना। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका बी यानी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है
बी यानी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। पांचवा क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लेशियर में पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। तो यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है अपक्षरण, दूसरा है गलिंग, तीसरा है क्रीप और चौथा है प्लकिंग। ठीक है, तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ए यानी अपक्षरण। तो ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारण से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है, अपक्षरण। तो नवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो नवा ऑप्शन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है। तो नमक उत्पादन राज्य सबसे बड़ा कौन सा है ये आपको पूछा है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है ओडिशा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी यानी गुजरात। तो भारत में प्रति वर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है कि अगर नमक बनाना बंद कर दिया जाए तो पूरा भारत जो है 4 दिन तक नमक ले सकता है, इतना बड़ा उत्पादन किया जाता है। तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादन देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। ओडिशा में भी गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है बी यानी गुजरात। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां क्वेश्चन है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। तो अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है कृष्णा नदी, दूसरा है कावेरी नदी, तीसरा है तुंगभद्रा नदी और चौथा है मलप्रभा नदी। तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर ए यानी कृष्णा नदी आपका करेक्ट आंसर है। तो अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ए यानी कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध स्थित है। तो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है तमिलनाडु। तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ए यानी कर्नाटक यहाँ पे करेक्ट है। तो भार चुक्की प्रपात बंगलोर में 130 किलोमीटर दूर स्थित है। तो भार चुकी प्रपात बंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जलप्रपात शिवनाथ समुद्रम प्रपात का ही हिस्सा है। तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ए यानी कर्नाटक। तो भार चुकी प्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, पहला है बोगाई गांव रिफाइनरी, दूसरा है बिना रिफाइनरी, तीसरा है हल्दिया रिफाइनरी, चौथा है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। ठीक है, तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है बी यानी बिना रिफाइनरी। तो बिना तेल शोधन कारखाना है ना, बिना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है बी यानी बिना रिफाइनरी। ठीक है, बिना रिफाइनरी। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिवे रिडली कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं। ठीक है, तो किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं, किस नदी का प्रयोग करते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए, पहला है देवी नदी, दूसरा है पेन्नार नदी, तीसरा है हुगली नदी और चौथा है भीमा नदी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या है, ए यानी देवी नदी। तो देवी नदी महानदी का एक प्रमुख शाखा है। यह ओडिशा में बहने वाले के बाद बंगाल खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यह कहाँ गिरती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका ए यानी देवी नदी। तो 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 14वां क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। मक्का प्रमुख है भोजन वहाँ का, किस देश में, किस क्षेत्र में। तो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है पश्चिमी यूरोप, दूसरा है रूस, तीसरा है मध्य अफ्रीका और चौथा है दक्षिण पूर्व एशिया। तो हाँ आपका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है सी यानी मध्य अफ्रीका।
तो मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका सी यानी मध्य अफ्रीका करेक्ट आंसर आपका है। 15वां क्वेश्चन है कि सकोस नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ठीक है, सकोस नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बिहार और पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम और अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है असम और पश्चिम बंगाल और चौथा है बिहार और झारखंड। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका बी, यहाँ पे असम और अरुणाचल प्रदेश। तो संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तरी भूटान से निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए इसको। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है और यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। तो यह नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी भूटान से निकलती है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर का क्या है? बी यानी असम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। 16वां क्वेश्चन है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है पंजाब, चौथा है उत्तराखंड। तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बी यानी जम्मू कश्मीर। तो पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिक कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच में है। तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बी यानी जम्मू कश्मीर। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन है भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पे। पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, तीसरा है भूमध्य रेखीय सदाबहार, चौथा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका ए है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर आपका ए यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बिना ऑक्सीजन पर आपूर्ति करने वाले, चढ़ने वाले। तो यहाँ के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है टेरेंस बेनन, दूसरा है डक्कन चैसेल, तीसरा है राइनहोल्ड मैसनर, चौथा है जीन त्रोइले। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है राइनहोल्ड मैसनर। तो जर्मनी के राइनहोल्ड मैसनर ने 1978 में पीटर हॉवेलर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ आपसे करेक्ट आंसर आपका सी है यहाँ पे राइनहोल्ड मैसनर। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, दूसरा है 7 डिग्री 4 मिनट से 39 डिग्री 6 मिनट, तीसरा है 8 डिग्री 60 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट और चौथा है 7 डिग्री 4 मिनट से 40 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका ए यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश और 68 डिग्री 60 मिनट से 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन आपका ए है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपका किस क्लास का? 20वां क्वेश्चन है कि काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? कौन सी पहाड़ियाँ? काचिन पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है भूटान, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है नेपाल और चौथा है चीन। ठीक है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका बी यानी म्यांमार। तो काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती
है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर आपका बी है यहाँ पे म्यांमार। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे 20 क्वेश्चन। ठीक है। ये कई बार पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर लिखा है नंबर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है। ठीक है। चलते हैं, अगली हमारी क्लास 6 बजे की है। ठीक है, जो हमारी इंडियन पॉलिटिकल से रिलेटेड है। ठीक है। तो धन्यवाद।